उत्तर से लेकर मध्य भारत में मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन देश भर के अलग अलग राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन किसानों के मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि आलू बारिश इतनी तेज़ हो रही है, कई कई जगह पे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, तो फिर आलू हमारा महंगा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि महंगा होना एक काफ़ी अच्छी किसान की लागत भी निकल आती है, किसान का सारा कुछ हो जाता है। लेकिन कई स्थिति में ऐसा होता है, परिस्थितियों में, कि कई बार तो व्यापारी ही नहीं आलू के लगाते हैं, कई बार क्वालिटी आलू की नहीं होती है। ऐसे में आलू के दाम अच्छे मंडी में अच्छे होने के बावजूद नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में किसानों को काफ़ी दुख होता है और सब कचुटता है। इस वर्ष की अगर बात करें तो आलू जो है काफ़ी अच्छे स्तर पर बिका है, 700 रुपये से लेकर 900 रुपये। अगर आगरा की बात करें तो कहीं कहीं 1000 पार भी कर गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में कई किसान फिर भी आलू के रेट नहीं ले पाए, और इस समय पर जो बारिश का दौर चल रहा है, इससे भी किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन भलीभूत नहीं हो पा रही हैं। कारण क्या है, किसानों से जानेंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मैसर्स अग्रवाल सीतगृह प्राइवेट लिमिटेड में। यहाँ मेरे साथ कई किसान मौजूद हैं और जो कि अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं। आखिर क्यों कोल्ड स्टोरेज पे आलू के सही दाम नहीं मिल पा रहे, वजह क्या है, क्या स्थिति रही है? कई दुविधा इनके मन में है। कई यूट्यूब चैनल पर बैठने दिखाने वालों ने 25 और 26 रुपये का किलो का रेट पूरी साल भर बताया है, और कभी ऐसी स्थिति बता दी कि मानसून में महंगा होगा, फिर बता दिया कि 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं तो सारा आलू स्कूलों में जाएगा, तो किसान ऐसे में बैठे रहे। और उसके बाद में दिखा दिया कि रक्षाबंधन पे आलू महंगा होगा, सभी को महंगे रेट मिलने चाहिए। लेकिन किसानों को इस वर्ष पूरी तरीके से निचोड़ के रख दिया। और ऐसे में अब जब समय काफ़ी नज़दीक है, अब किसानों से ये बताया जा रहा है कि आलू निकालिए। अब इन बेचारे भोले वाले किसानों का जा क्या रहा है, इनका होना क्या है, इस सवाल को लेकर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कई किसान मौजूद हैं, मेरे साथ भैया मौजूद हैं। पहले भैया से पूछ रहा हूँ, भैया क्या नाम है? जी, गुड्डू शर्मा। शर्मा जी, एक बात बताइए, इस साल जो है कैसा माहौल रहा है आलू का? देखो, वैसे तो माहौल ठीक ही रहा है, लेकिन क्या है कि स्टोरेज में जो अभी परसेंटेज है वो अभी ज़्यादा नहीं निकल पाया है। कोल्ड स्टोरेज वाले भी बताते हैं 30% से 35% तक का भी आलू निकला है। तो इसका कारण यही है कि ये अफवाहें फैलाई गई थी कि 2000 बिकेगा, 1500 रुपये पैकेट बिकेगा। उसके कारण जो किसान लोग थे वो चौक हो चुके थे। उन्होंने कहा वेट करते हैं, चलो बाद में देखते हैं, थोड़ा महंगा होगा। लेकिन आलू महंगा उस हिसाब का नहीं हुआ जो लोग चाह रहे थे कि 1000 रुपये पैकेट पार होगा तभी निकालेंगे। तो इस वजह से जो आलू की स्थिति है ये यहाँ पर रुकी हुई है, और ये लगातार अगर इसकी निकासी सही होती रही तो मैं भी अभी समझता हूँ कि आगे जा कर के कुछ हो सकता है। अगर बात की जाए भैया, इस साल जो है कई, जैसे कि एक रिपोर्ट हम तो कोल्ड स्टोरेज दिखा रहे हैं, कई यूट्यूब वाले ऐसी जानकारी देते रहे जिससे किसान भ्रमित होता रहा। जैसे कि आलू की निकासी बहुत कम निकल रही है, यानी कि खुदाई बहुत कम निकल रही है, कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में आलू बहुत कम निकल रहा है। ऐसे कई सिगुफे यूट्यूबरों द्वारा छोड़े गए, और कई बार ये भी कहा गया कि ये इनकी बातों में मत आइए, ये झूठ बोल रहा है, ये हो रहा है। अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर बटोरने के चक्कर में किसानों को बरगलाया गया। फिर बताया गया कि जुलाई में स्कूल खुल गए तो अब सारा स्कूलों में खपेगा आलू जो है। फिर बताया कि रक्षाबंधन पे खपेगा ये आलू। ऐसे में परेशानी किसको हुई? परेशानी देखो, किसान लोगों को ही होती है। परेशानी तो होगी तो किसान को ही होगी भाई, आम जनता को परेशानी थोड़ी होगी, किसान लोगों को परेशानी होगी। तो इसका यही रीज़न रहा है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ ना आपको कि जो बरगला दिए गए हैं ना लोग पहले से कि 2000 रुपये पैकेट बिकेगा या 1500 बिकेगा, तो उसका लोगों ने थोड़ा वेट किया है। और रही पैदावार वाली बात, तो आप कोई भी कोल्ड स्टोरेज जाके देख लीजिए, शायद मैं समझता हूँ कि सभी 99% तो फुल ही हैं। तो कहाँ हमारी आकर के पैदावार कहाँ कम हुई है? तो इसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारी जो पैदावार लोग सोच रहे थे कि जो डाउन होगी, वो ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो पैदावार हुई है पूरी तरह से पैदावार हुई है। 1-2% किसानों का जो कम निकला है उसका कह नहीं सकते हैं, लेकिन पैदावार हमारे यहाँ सही हुई। तो उसी का कारण है कि कोल्ड स्टोरेज भंडारित हैं जो पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो ये माल निकल नहीं पा रहा है। निकासी कम हुई है, ये आप बोल सकते हो, निकासी कम हुई है ये यहाँ के कारण। अगर आज बात की जाए बरसात की, अभी आप लगभग 10-12 दिन से लगातार देख रहे हैं, और इसमें ये सारे किसान हैं, ये भी एक बात को लेके बैठे हैं कि भैया बारिश तो तुम रोज़ाना बता रहे हो, जैसे हम बता रहे हैं। आज भी आपने रिपोर्ट देखी होगी जी न्यूज़ पे, आज तक पे, एबीपी न्यूज़ पे, ऊना में बारिश हुई है। अभी एक बार आपने ये देखा है कि हसन के नाम पर, जब हमने बताया था कि हसन जो है लगभग 1 से 1.5 महीना चलती है, तब एक यूट्यूबर, जो आप ही का नाम राशि है, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन आपको भी पता है, कि हसन के नाम पर ये बता दिया कि सोनू ने तो पी के वीडियो बना रहा है, जबकि आज तक तो हमने पी नहीं और ना हमने हाथ लगाया इस चीज़ से। लेकिन उसने किसानों को बरगलाने के लिए ये कह दिया, हसन के नाम पर किसानों को भ्रमित किया। 15 दिन चलती है। भाई साहब, आप हमें ये बता दीजिए, आज हसन को चलते हुए कितना समय हुआ? करीबन 1.5 महीना तो हो गया चलते चलते, उसे 15 दिन कहाँ चलती है। नहीं, ये जो शर्मा नाम का कोई यूट्यूबर है, इसने लगातार बताया कि शायद उन्हें पता नहीं होगा कि हसन कितने दिन चलती है।
नहीं पता तो है, लेकिन व्यूअर सब्सक्राइबर। हाँ, तो ये किसान को वर्गलाया गया ना कि 15 दिन चलेगी। अब अपना स्टोरेज में आलू को सुरक्षित रखें, हसन ख़त्म होने के बाद अपना आलू निकालें, लेकिन हसन चल रही है अब तक, तो बताओ क्या होगा। उसी के कारण तो नहीं बेच पाए ये, इन लोगों की अफवाहों के कारण ही तो नहीं बेच पाए। अगर ऐसा नहीं होता, ये अफवाहों में नहीं आता किसान, तो जो निकल रहा था आलू उस हिसाब से 3000-4000 पैकेट रोज डेली एक कोल्ड स्टोर से निकलते रहते, तो मैं समझता हूँ कि आज 40-45% तक निकल चुका होता आलू। कई अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए और यहाँ की बात की जाए, आगरा जो मेजर बेल्ट है यहाँ 48% तक की निकासी है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में, ज़्यादातर जिलों में उत्तर प्रदेश में इतनी निकासी जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, नहीं निकला इतना, बताइए। यही तो बताते हैं, यही तो अफवाह फैलाते हैं कि 45% निकल गया, अब 50% निकल गया। अब ये लोगों को वर्गलाएंगे, अब ये कहेंगे 45% निकल गया, 50% निकल गया, 55% निकल गया, तो किसान क्या सोचेगा? किसान तो यही सोचेगा 55 निकल गया, अभी 15-20% इसमें निकल जाएगा, बुवाई में निकल जाएगा। उसके बाद अभी 2 महीने हैं, नवंबर रहेगा, दिसंबर रहेगा, अक्टूबर में भी निकलेगा, तो हो सकता है आगे जाके महंगा हो जाए और हम चौक हो जाएंगे, नहीं बेचेंगे अपना माल। जब हमारा लास्ट टाइम आएगा कि यार अब इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तब जाके हम दे दनादन लोडिंग करेंगे, और लोडिंग करेंगे तो माल पहुँचेगा मंडी में, तो क्या होगा? वो तो इसने कर दिया ना, जो शर्मा नाम का चैनल वाला है। हाँ, तो यही तो कारण है, और क्या है, यही कारण है मैंने इसका। अगर निकासी अगर सही तरह से होती रहे तो आलू कोई मद्दा बिकने का कोई चांस नहीं है। आप इसे मद्दा कह सकते हैं जो इस समय पर रेट चल रहा है? नहीं, आप इसको मद्दा नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आप किसान हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इसे मद्दा कह सकते हैं? नहीं, मद्दा नहीं कह सकते, ये सही चल रहा है। चलिए, किसान साथ में चाचा मौजूद हैं। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, रेट तो इस समय वैसे लगभग सही चल रहे हैं, और ऐसा ही बिकता रहे तो कोल्ड हमारे जल्दी खाली हो जाएंगे, यही आशा है। और क्या है? आपको ये नहीं लग रहा कि ऊना होशियारपुर में, ऊना में आज भयंकर बारिश हुई है और आलू के दाम बढ़ेंगे? कई किसान कहते हैं सोनू भैया ने तो बारिश बता दी लेकिन दाम ना बढ़ रहे। दाम ना बढ़ने का कारण क्या है? देखो, बारिश अगर ज़्यादा होती है हमारी हरी सब्जी मरती है, और ठंडा मौसम होता है आलू की पूछ होती है, और शायद रुपए 1-8 रुपये बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, मंडियों का कोई पता नहीं। मेरे साथ में चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी, इस वर्ष आप लोगों को किसने ज़्यादा परेशान किया, किसने ज़्यादा बहकाया कि आलू की कम पैदावार निकल रही है, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, कोल्ड के बाहर लाइन नहीं है, या गुजरात में कम है, पश्चिम बंगाल में कम है, या आपका हसन जो है केवल 15 दिन चलती है, या आपका एनीबडी स्कूलों में खपेगा? क्या कहना चाहेंगे ऐसे यूट्यूबर को जो आप लोगों को साल भर आप लोगों को बरगलाता रहा और अब कह रहा है निकालो, अब ऐसे में मंडी बैठ रही हैं? देखो, ऐसे तो ये व्यापारी लोग ही बताते हैं किसान को, तो कभी ऐसा वहाँ तेज होगा, यहाँ ये होगा, या वो होना है। तो अभी मेरे बड़े भाई ने आपसे कहा है, वो उनकी बात बिल्कुल सत्य है। तो मेरे बड़े भाई अभी किसान जुड़े हैं, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। अब क्या लग रहा है आपको? अब क्या बताएं, अभी तो स्टोर में बहुत आलू है अभी, इसी वजह से नहीं बढ़ रहा ना? हाँ। तो ये जो चैनल वाला है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये शर्मा करके कोई चैनल वाला है, इसने आपको सर्वाधिक परेशान किया या नहीं किया? हाँ। 25-26 रुपये किलो का रेट पूरे साल भर कहीं चला मंडी में किसी में? नहीं चला, नहीं चला। हसन 15 दिन चली? नहीं। कितने, अब कहाँ चल रही है? तो अभी चल रही है सन, अभी तो चल रही है। हाँ। नहीं, उसने तो ये कहा था कि जब आपने एक कमेंट किया था कि सोनू तो ये बता रहा है कि 15 दिन चलती हो, मेरी 1.5 महीना चलती है, तो उसने क्या कहा था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सन तो चल रही है अभी, चलती है 1.5 महीना तो चलती है। आलू स्कूल में खप गया सबरा? अरे ऐसा क्या चला जाएगा, वो तो लिमिट से जाएगा, स्कूल में जाएगा या घर पे भी जाएगा, कहीं भी जाएगा तो लिमिट के अनुसार जाएगा। 29 जून की आपने वीडियो देखी है कि 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे और आलू जो है स्कूलों में खपेगा, ये होगा वो होगा? ये तो नहीं देखा भाई मैंने, कुछ नहीं, ये नहीं देखा। इसी वजह से दिक्कत हुई। हाँ, रक्षाबंधन पे आलू जाएगा, बारिश होगी तो आलू कितना जाएगा, वो तो हर साल जाता है उतना ही जाएगा, ऐसा थोड़ी अगर रोक लें तो रुक जाएगा। आलू खाते हैं तो मेरे भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं भैया को एक बार फिर दोबारा से पूछूंगा, भैया क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मान के चलो आप 5 केजी आलू लेके आते हो घर पे, अब आपसे बोलें कि आप एक साथ भंडार कर लो, आप 10 पैकेट लेके आ जाओ, तो आओगे थोड़ी ना लेके भाई, जितनी खपत है उतनी तो होगी यही। यानी कि हम ये समझ सकते हैं या किसान ये समझ सकते हैं कि निकासी अगर परस्पर चलती रहती है और 25-26 रुपये किलो के रेट में ना आते और हसन को 15-20 दिन की ना आते जो ये शर्मा ने बताई थी, तो शायद आलू आज जो है 1200 के पास पहुँच जाता, निकासी हो जाती। तो शायद मानता हूँ लोग अगर बहकावे में किसान लोग ना आते तो भाई, यही तो कारण हुआ है। ऐसे जो मीडिया वाले होते हैं, यूट्यूबर हैं या कोई भी है अन्य, ये बहकाते हैं किसानों को, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, किसान अपनी सहमति से कार्य करता है। अगर किसान को अगर मेरे को आगे कहे कि अभी तुम अपना आलू रोक दो, अभी मत बेचो, 2 महीने बाद बेचना आलू या 20 दिन बाद बेचो,
तो भाई मैं अगर मान जाऊं तो आगे चल के हो सकता है कि मैं भी रुक जाऊं, मेरे सारे से 5 व्यक्ति और रुक जाएंगे किसान। आप हमें लगातार देख रहे हैं सभी कोल्ड स्टोरेज पे, हाथरस जनपद में और आगरा जनपद में हर एक कोल्ड स्टोरेज की हम दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए इस कोल्ड स्टोरेज में, इसमें भी हम पे आए हैं, हम लगातार अलग अलग कोल्ड स्टोरेज दिखा रहे हैं। जब हम बता रहे हैं कि ये रेट चल रहा है, मान लीजिए आज आपके कोल्ड में 950 लगा, तो हम 950 ही तो बताएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि अरे ये तो किसानों को झूठ बोल रहा है। इस चैनल वाले ने, आप भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी आप लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके से अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर बटोरने के चक्कर में किसानों को एक दूसरे के प्रति भड़काना, क्या ये विप्र समाज को शोभा देता है? नहीं, शोभा नहीं देता है। ऐसे गलत किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर सही एडवाइज नहीं दे सकते तो गलत बहकावे में भी नहीं लाना चाहिए। अभी का मेरा ये साफ रहता है, देखिए कई किसान मुझसे पूछते हैं बड़े भैया, जैसे कि आज मैं आपके यहाँ से आया हूँ, आपने पूछा सोनू भैया ऊना में भयंकर बारिश हुई है, जब बारिश हुई है तो जब मैं आज हमारे यहाँ 850 के रेट चल रहे हैं, तो 1000 बिक जाओगे ना बिक जाओगे। मैंने आपसे क्या कही, जब तक कोल्ड की निकासी ही प्रभावित होती है। डिपेंड करता है निकलने के ऊपर। हमारा आलू कोल्ड स्टोर से निकल कितना रहा है, उसी के पर्पज़ से बिकेगा आलू। ऐसा थोड़ी है कि कोल्ड स्टोर में आलू बड़ा पड़ा है और तुमको 1000 रुपये पैकेट बिक जाए, तो वो थोड़ी कैसे बिक जाएगा। हाँ, अगर आपदा होती है कोई, मान के चलिए अभी आलू चांस महंगा होने के चांस कब बनेंगे, अब मान के चलो हमारी बुवाई हो जाए या कहीं अंत प्रांत में बुवाई हो जाए और उसके बाद वहाँ बारिश होती है और वहाँ की फसल ख़राब हो जाती है, तो हमारे यहाँ से डिमांड होगी, तो चलो चांस भी बनते हैं कि चलो कहाँ महंगा हो सकता है। अगर भैया बात करूँ ऊना होशियारपुर जो पंजाब का इलाका है, जो दीपावली पे आलू आता है, आज यहाँ पे बारिश ज़्यादा अच्छी देखी गई है। ऊपर तो नहीं है लेकिन मैदानी इलाकों में ज़्यादा बारिश है। इसका रेशियो अगर देखा जाए, जैसे हसन के नाम पर हमने कहा था 1.5-2 महीने चलती है, आप भी यही बता रहे हो, लेकिन शर्मा ने ये बताया था कि 15 दिन चलती है। अब ऊना होशियारपुर आप एग्जैक्टली बता दें कि, क्योंकि कई किसान ये भी कहेंगे कि शर्मा जी ये बताइए, हसन जो है 15 दिन चली थी, तो अब ये ऊना कितने दिन चलेगी? अब ऊना के नाम पे भी ये बता देगा 10 दिन चलेगी। आप एग्जैक्टली बता दीजिए, क्योंकि आपको अनुभव है, ऊना कितने दिन चलती है? ऊना ये अपना अनुमान लगा लीजिए, आपकी फसल कितने दिन चलती है। जब आप हमारे यहाँ आलू की खुदाई होती है तो कितने दिन मैक्सिमम चलती है, तो मान के चलो 1 महीना तो हमारे यहाँ भी चलती है, 40 दिन तक भी चल जाती है कभी कभार। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 8 दिन में फसल खुद गई और उसके बाद फिनिश। इतना क्षेत्रफल में तो होता है कि ये 4 दिन में हमने खोद लिया और ख़त्म हो गया। भाई ऐसा तो नहीं होता है, महीना भर तो कम से कम लगता है, 30 दिन 25 दिन 25 दिन 30 दिन 40 दिन भी हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि 15 दिन में कोई भी फसल ख़त्म नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा तो आप किसानों से साफ कहना है, भैया बुरा मत मानिएगा, देखिए ऊना होशियारपुर साथ गुत्ती हैं, ठीक है। अब थोड़ा 10 दिन पहले से बिजाई लेट चल रही है, अब जी बरसात हो गई, तो जहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है वो तो दोबारा करेंगे वो भाई, जहाँ नुकसान नहीं हुआ है वो तो आएगा आलू आपका। ऊना आएगा, होशियारपुर, फिर आएगा जलंधर, फिर आएगा तलवंडी साबो, ये फिर चलता ही रहेगा। फिर अब आप कहाँ तक इसे मान रहे हैं कि नवंबर या आपकी दीपावली पे आलू के दाम महंगे हो जाएंगे कि नवरात्रों में महंगे हो जाएंगे? मान के यही चल रहे हैं ना कि अभी ऐसे यहाँ बारिश होती है, वहाँ जैसे अब आप बता रहे हो कि आलू की वहाँ बुवाई हो चुकी है, अगर वहाँ पे अगर अगेन बारिश होती है तो उसके बाद दिक्कत हो सकती है कि यहाँ चांस बन सकता है कि हाँ थोड़ा महंगा हो जाए। फिलहाल बारिश से वहाँ अभी नुकसान नहीं है? अभी नुकसान नहीं है, तो कोई मैं समझता हूँ कि यहाँ के रेटों पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसानों के लिए और उस चैनल वाले के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो देखो सभी से यही कहना चाहूँगा, चैनल वालों से भी, जितने भी हमारे मीडिया वाले हैं, देखो जो सही चीज़ है केवल उस सही को सही रखें तो ज़्यादा बेटर है। गलत बहकावे में किसान को न डालें, इससे तुम्हारा तो फ़ायदा होगा लेकिन किसान का लॉस जाएगा भाई। तो ऐसा नहीं है कि किसान के बारे में तुम गलत सोचो और अपने यूट्यूबर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए गलत बता दे कि यहाँ ऐसा हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और मैं आपसे निवेदन यही करूँगा, आपने जो गाइडेंस भैया ने आप लोगों को दी है आप इनका अनुसरण करें, ऐसा कतई ना करें कि फलाने ने कह दी ढिकाने ने कह दी। और मेरा उन भाइयों से भी निवेदन रहेगा, अपनी सभ्यता का परिचय दीजिए। आप विप्र समाज से हैं, आप एक ऐसे कुल से हैं जो कि देश भर में काफ़ी विख्यात है और प्राचीन काल से चला आ रहा है। अपने कुल को बदनाम ना करें कि दूसरे पर किसानों को बहकाएं अपने फ़ायदे के चक्कर में, या दूसरे पर मनगढ़ंत, यानी कि जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम कह दे तो ये आपको शोभा नहीं देती है। तो किसान साथी, मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन